जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् उत्तम क्षमा मार्दव याजव भावहें सत्य सोच संयम तप त्याग उपावहें आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सारे चौगति दुख तय काढ़ मुगति कर सारे। आज दस दक्षिण महापर्व का अंतिम दिन अर्थात 10 धर्मों की पूर्णता का ये दिन है। आज के दिन 10 दक्षिण पर्व समाप्त नहीं हो रहे, अभी तो पूर्ण हो रहे हैं, क्योंकि ये धर्म है, ये समाप्त नहीं होता, इसका नाश नहीं होता, इसकी पूर्णता होती है। इन पर्वों की पूर्णता हो रही है आज। ये 10 धर्म अब अपनी पूर्णता की ओर है। जैसे सोना होता है, अशुद्ध सोना, जब उसको तापों में तपाया जाता है, जब उसका अंतिम ताप होता है, तब वो पूर्ण शुद्ध हो जाता है। पहले क्या होता है कि गंदगी निकलते जाती है, निकलते जाती है, निकलते जाती है, लेकिन जब उसी सोने को अंतिम ताप में तपाया जाता है तो वो पूर्ण शुद्ध हो जाता है, अर्थात उसकी शुद्धता की पूर्णता होती है। ऐसे ही इन 10 दिनों में हमने अपनी आत्मा को तप के द्वारा तपाया, उसमें से क्रोध को हटाया, मान को हटाया, माया को हटाया, लोभ को हटाया, सत्य को हटाया, ऐसे हटाते हटाते गए। अभी तक जितने भी धर्म हुए ये नास्ति परक थे कि कैसे कि पर की नास्ति, कि क्रोध को छोड़ा, मान को छोड़ा, माया को छोड़ा, लोभ को छोड़ा, असत्य को छोड़ा। ये छोड़ा छोड़ा है ना, तो अभी तक तो छोड़ रहे थे, और जब सब छूट गया तो अब इस शुद्धि की पूर्णता होगी। किससे होगी? उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म से होगी। उस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आज हमें चर्चा करनी है कि उससे हमारी शुद्धता की पूर्णता कैसे होगी। अरे भाई, जब सब छूट गया, जब सब बाह्य पदार्थों से निवृत्ति हो गई, तो प्रवृत्ति तो अपनी आत्मा में नहीं होगी ना। जब सर्व विकल्प छूट गए तो उपयोग हम में ही तो जाएगा ना, और कहां जाएगा? ऐसे ये उत्तम ब्रह्मचर्य अंतिम ताप में तपाना है अपनी आत्मा को, अर्थात यहां पर आकर आत्मा पूर्ण शुद्ध हो जाती है, क्योंकि अब यहां पर का कुछ बचा नहीं मुझ में, अर्थात जो जिसको मैं अभी तक अपना मान रहा था, अब वो मान्यता बची नहीं, इसीलिए अब मैं पूर्ण शुद्ध हो रहा हूं। ये बताने वाला है ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। कि उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म किसको कहना? कि एक आत्मा मैं हूं, अन्य सब परद्रव्य मेरे नहीं है, और जो आत्मा मैं हूं उसी में जमना रमना, ये है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। इसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। कल बात करी थी कि उत्तम आकिंचन और ब्रह्मचर्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चाहे पर की नास्ति बोलो, चाहे स्व की अस्थि बोलो, बात बराबर है। ऐसी कल तो पर की नास्ति की बात करी थी, आज स्व की अस्थि की बात करेंगे। कि कल बात करी थी कि मुझमें क्या क्या नहीं है, क्या क्या छोड़ना है। अब बचा क्या? कि अब सिर्फ मैं अकेला बचा हूं,
अभी तक जो मुझ में था उन सब का त्याग करने के बाद अब मैं अकेला बचा हूं, तो अकेले बचने में क्या करना कि उसी में रमण करना, उसी में समा जाना, इसका नाम ब्रह्मचर्य धर्म है। कि ब्रह्म अर्थात आत्मा और उसमें चर अर्थात आचरण करना, रमण करना, उसी में लीन हो जाना, ये ब्रह्मचर्य। अभी तक हम ब्रह्मचर्य का स्वरूप क्या समझते हैं कि एक क्रिया विशेष का त्याग वो ब्रह्मचर्य है कि नहीं, ये ब्रह्मचर्य नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। ब्रह्मचर्य तो उसको कहते हैं जिसमें 500 इंद्रिय के विषय का त्याग होता है, वो ब्रह्मचर्य है। कि सिर्फ स्पर्श इंद्रिय का त्याग नहीं कि रचना का भी त्याग करना, रचना इंद्रिय के विषय का त्याग भी करना, ये ब्रह्मचर्य है। हमें रसगुल्ला अच्छा लग रहा है तो बोलो ब्रह्मचर्य पर पार रहे हो? नहीं। स्पर्श, रचना, ध्यान, हमें सुगंध दुर्गंध अच्छी बुरी लग रही है, क्या हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं? नहीं। चक्षु, हमें अच्छे अच्छे विषय देखने को चाहिए, हम अच्छी अच्छी जगह घूमने जाना चाहते हैं, तो क्या हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं? नहीं। ये इतनी सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। श्रोत, कर्ण, हमें अच्छी अच्छी चीजें सुनने को चाहिए, गाने सुनने चाहिए, क्या हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं? नहीं। इन 5 इंद्रियों के विषय का त्याग, इसका नाम ब्रह्मचर्य धर्म है। और इन 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग, ये ध्यान है, ये समाधि है। इन 5 विषयों के त्याग से समता आती है, और समता नाम समाधि, उसी का नाम समाधि है, और उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। वास्तव में समाधि क्या कि इस ब्रह्मचर्य का नाम समाधि है। ऐसे ब्रह्मचर्य को धारण करो। अरे हमारी बहुत छोटी है, एक क्रिया विशेष को हम पकड़ के ब्रह्मचर्य नाम दे देते हैं, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। एक क्रिया विशेष को हमने पकड़ा है, बाकी ठंडा गरम, रूखा चिकना, बड़ा नरम, ये स्पर्श इंद्रिय के भेद नहीं है। जैसे कि हमें ठंडी गर्मी लगती है और हम उसमें सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो क्या अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं कर रहे हैं? गर्मी में गर्मी लगना और उसमें ये मानना है कि मुझे गर्मी लग रही है, ये ब्रह्मचर्य को खंडित करना है। ठंड में ठंडी लगती है और ऐसा मानना है कि मुझे ठंडी लगती है, ये ब्रह्मचर्य को खंडित करना है। अरे हम व्यवहार की बातों को समझते हैं कि एक स्त्री मार्ग का त्याग ब्रह्मचर्य है, लेकिन निश्चय पक्ष को कौन ध्यान देता है कि ये भी ब्रह्मचर्य है? ये ब्रह्मचर्य का निश्चय पक्ष है कि निश्चय से इन 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग ब्रह्मचर्य है। ये ब्रह्मचर्य, ये महान धर्म है, ये 10 धर्मों में सार है। अगर ये ब्रह्मचर्य धर्म नहीं है तो बाकी के 9 धर्म किसी काम के नहीं है, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले हैं, अगर ये ब्रह्मचर्य धर्म नहीं है तो। इसीलिए पहले ही कहा था कि ये 10 धर्म क्रमशः प्रकट नहीं होते, अक्रम से अर्थात एक साथ प्रकट होते हैं। अर्थात जिस समय क्षमा प्रकट हुई उसी समय ब्रह्मचर्य भी प्रकट हो चुका था, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना कोई धर्म नहीं होता। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी आत्मा में रमणता, अपनी आत्मा में लीनता, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। यही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। सम्यक दर्शन के सहित जो ब्रह्मचर्य पालन करा जाता है वही वास्तव में उत्तम ब्रह्मचर्य है, अन्य नहीं। इस ब्रह्मचर्य को महान धर्म कहा है। इस ब्रह्मचर्य से लोक में यश कीर्ति होती है। इस
लोक में व परलोक में ख्याति होती है। इसी ब्रह्मचर्य के आधार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये ब्रह्मचर्य की महिमा है। इस ब्रह्मचर्य को नाश करने वाला जो काम है उसे हमारा महाशत्रु कहा है शास्त्रों में। सुबह शत्रु, प्रबल शत्रु है ये काम, और उसका नाश करा के किसने? हमारे जिनेंद्र भगवान ने। इसीलिए हम उन्हें पूछते हैं, इसीलिए हम उन्हें देखकर ऐसा सोचते हैं कि हे प्रभु आपके ऐसे गुण मुझ में भी प्रकट हो। ये दर्शन करने का सही महत्व है कि भगवान का ध्यान कैसे करें, कि उनके ब्रह्मचर्य स्वरूप को ध्यान करो कि हे प्रभु जैसे आपने इस महान सुबह काल को जीता है वैसे ही मैं भी जीतूं। ऐसा भगवान का ध्यान होता है। महावीर अष्टक स्तोत्र में एक बहुत अच्छा छंद आता है, वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। अनिर्वाण त्रिभुवन जयी काम सुविटा। क्या कहा? अनिर्वाण रौद्रिक, जिसका वेग रोका नहीं जा सकता, ऐसा कौन है? त्रिभुवन जयी, जिनने तीनों लोगों को जीत लिया है। ऐसा कौन है? काम सुविटा, काम रूपी शत्रु है, उसने तीनों लोगों को जीत लिया है। तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं है जो इस काम से बच सका हो जिनेंद्र देव को छोड़कर। अनिर्वाण रौद्रिक त्रिभुवन जयी काम सुविटा, कुमारा वस्त्राया मापि निज बला घेन विजिता। और ऐसे काम को, ऐसे सुबह शत्रु को क्या कर लिया है कि कुमारा वस्त्राया, कुमार अवस्था में ही क्या कर लिया है? जीत लिया है। किससे जीत लिया है? निज बला घेन, निज बल से जीत लिया है। निज बला घेन विजिता, स्फुरन् नित्यानंद प्रथम पद राजाय सजना। अब क्या हो रहा है कि स्फुरायमान हो रहा है। क्या हो रहा है कि आनंद, आनंद स्फुरायमान हो रहा है, फूट रहा है आनंद अब, क्योंकि इस काम को जीत लिया है। अरे शत्रु को जीतते हैं तो कैसा त्योहार मनाते हैं, कैसी खुशी मनाते हैं कि आज हमने जीत लिया। अरे परीक्षा में पास होते हैं तो कैसा आनंद मनाते हैं कि हमने परीक्षा पास कर ली और अच्छे अंकों से पास कर ली। ऐसे ही महावीर भगवान ने जब इस कुमार अवस्था में ही इस काम को जीत लिया तो उनके अंदर से आनंद स्फुरित हो रहा है, आनंद यानी उछल रहा है कि मैंने काम को जीत लिया। स्फुरन् नित्यानंद प्रथम पद राजाय सजना, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं। ऐसे महावीर स्वामी नयन पथगामी हो, अटक मेरी आंखों में आकर बस जाएं, भवतु मैं। ऐसी इतनी महिमा आ रही है भगवान महावीर को, तो हमें भी ऐसे काम को जीतना है या नहीं जीतना है? अरे ये एक इंद्रिय की बात नहीं है। काम अर्थात स्पर्शन और रसना, ये दो इंद्रिय के भोग मिलकर काम कहलाते हैं। स्पर्श और रसना, फिर घ्राण चक्षु कर्ण, इन तीन इंद्रिय के विषय भोग कहलाते हैं। ऐसे काम भोग को जीतना ब्रह्मचर्य है। क्या कहा? स्पर्शन और रसना इंद्रिय के जो भोग होते हैं वो काम कहलाते हैं, और रसना ध्यान चक्षु और कर्ण, इन तीन इंद्रिय के विषय ये भोग कहलाते हैं। इनको जीतना ब्रह्मचर्य है। लेकिन आप कहोगे कि आप कह रहे हो कि स्पर्शन इंद्रिय को तो छोड़ो, ये चार इंद्रियों को जीतना,
इसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो मैं आप पूछ सकते हो कि क्या स्पर्शन इंद्रिय को जीतना ब्रह्मचर्य नहीं है? तो कहते हैं वो स्पर्शन इंद्रिय को जीतना ही ब्रह्मचर्य है। उसके अंतर्गत ही ये चार इंद्रियां समाहित हो जाती हैं। इसीलिए कहा है कि स्पर्शन इंद्रिय को जीतना। स्पर्शन इंद्रिय व्याप्य है और ये चार इंद्रियां उसमें व्यापक हैं। अर्थात स्पर्शन इंद्रिय के अंतर्गत ही ये समस्त चार इंद्रियां भी आ जाती हैं। इसीलिए कहा कि एक स्पर्शन इंद्रियों को जीत लो तो समस्त इंद्रियों को जीत लोगे और उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। ये कहा कि जैसे कोई राजस्थान जीत ले तो ये कहा जा सकता है क्या क्या उसने पूरा भारत जीत लिया? ये नहीं कह सकते। उसने राजस्थान जीता है, भारत नहीं जीता। लेकिन अगर किसी ने भारत को जीत लिया है तो ये कह सकते हैं ना कि उसने राजस्थान जीत लिया। इसमें कोई आपत्ति है? नहीं है। ऐसे ही किसी एक इंद्रिय को जीत लेना ये पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन एक स्पर्शन इंद्रिय को जीत लेना ये पूर्ण ब्रह्मचर्य है, क्योंकि उसके अंतर्गत समस्त इंद्रियां आती हैं, उसी के अंतर्गत ये समाहित होती हैं। इसीलिए आचार्यों ने एक स्पर्शन इंद्रिय को जीतने पर बल दिया है कि इस स्पर्शन इंद्रिय को जीतो। अरे इंद्रियों को जीतने की बात तो छोड़ो, शास्त्रों में यहां तक कथन आया है कि दूसरों की बुद्धि को परखना भी अब्रह्म है। दूसरों की बुद्धि की परीक्षा करना ये अब्रह्म है कि मुझे तो उस चीज का आंसर पता है, लेकिन मैं क्या किसी लिए प्रश्न करता हूं क्या मैं भी तो देखूं सामने वाले को कितना आता है, इसमें कितना पांडित्य है, इसमें कितनी विद्वत्ता है। ये देखने के लिए परीक्षा के लिए कोई प्रश्न करना, मदवत्सल भाव से प्रश्न करना, ये अब्रह्म है। इतनी गहरी बात हमारी जिनागम में है और कहीं नहीं मिलेगी। समस्त लोग कहता है कि एक क्रिया विशेष का त्याग ये ब्रह्मचर्य है, लेकिन जैन आगम कहता है कि 5 इंद्रिय के विषय का त्याग ये ब्रह्मचर्य है। बाहर की तो बात छोड़ो, अपनी आत्मा में ही रमना जमना, बस इतना ही ब्रह्मचर्य है। अब आप कह सकते हो कि अगर 5 इंद्रियों को जीतना ब्रह्मचर्य है तो 4 इंद्रिय वाले के तो ब्रह्मचर्य मानना होगा, क्योंकि उसके पास तो एक इंद्रिय कम है। फिर आप कहोगे 3 इंद्रिय के वाले को मानना पड़ेगा, फिर 2 इंद्रिय के भी मानना पड़ेगा, फिर 1 इंद्रिय के भी मानना पड़ेगा, क्योंकि एक इंद्रिय के पास तो एक ही इंद्रिय है, 4 तो है ही नहीं, तो फिर उनके ब्रह्मचर्य मानना पड़ेगा। तो कहते हैं सबसे प्रबल इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय है, उसको जीतना ब्रह्मचर्य है। इसीलिए कहा क्योंकि जब तक स्पर्शन इंद्रिय है, जब तक कसायों का नाश नहीं हुआ, और जब कसायों का नाश होगा तब आत्मरमणता होगी और तब ब्रह्मचर्य होगा। जब तक कसायों का नाश नहीं हो रहा तब तक ब्रह्मचर्य नहीं है, और कसायों का नाश ही ब्रह्मचर्य है। हम मोटी मोटी बात तो बहुत समझते हैं, लेकिन क्या इतनी सूक्ष्म बात समझते हैं? इतनी सूक्ष्म बात हमारे जिनागम में है और कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें जैन धर्म की महिमा आती है, इसीलिए हमें इस पर गर्व है कि हमें ये जैन धर्म मिल गया है, कि इतनी सूक्ष्म बात। तो आप कह सकते हो कि सिर्फ ये निश्चय करना, क्या व्यवहार का कोई स्थान नहीं है? तो कहते हैं व्यवहार का स्थान भी है। जब निश्चय ब्रह्मचर्य प्रकट होगा तो व्यवहार तो स्वतः ही प्रकट होता है, उसे प्रकट करना नहीं पड़ता। जब अंतरंग से ही ब्रह्म भावना होगी, जब अंतरंग से ही आत्मलीनता होगी, तो बाहर से ब्रह्मचर्य तो सहज बनेगा।
जब अंतरंग से ही हमें ये विषय भोग अच्छे नहीं लगेंगे तो बाहर से हम इन्हें भोग कैसे पाएंगे? नहीं भोग पाएंगे। इसका नाम ब्रह्मचर्य, ये कह रहे हैं। इन विषयों में हम इसीलिए प्रवर्तते हैं, अब बता रहे हैं कि विषयों में क्यों प्रवर्तते हैं, क्योंकि ये चीज हमने सुनी है, अनुभूत की है, परिचित है, तथा आत्मा की बात हमने जो सबसे सरल है वो कठिन लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उसकी बात हमने कभी सुनी नहीं ना। हमें ये तो समझ में आता है कि एक क्रिया विशेष का नाम ब्रह्मचर्य, उसका त्याग, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन विषयों का त्याग भी करना ब्रह्मचर्य है। हाँ जी, हाँ, सुचिदानुभूता सर्वस्य विकाम भोग वंदिका। ये बंध भोग की कथा कैसी है? ये सबकी चिद है, अनुभूत है, काम बंधन की कथा, लेकिन इसमें अपनी आत्मा की बात कभी सुनी नहीं, इसीलिए इसे कठिन लगती है। व्यवहार ब्रह्मचर्य का भी पालन करना, हमारे आचार्यों ने भी उस पर विशेष ध्यान दिया है। कहा है ना कि सील बाड़ नौरा ब्रह्म भावे अंतर लखो। एक लाइन में दोनों कह दिया, व्यवहार की बात भी करी, निश्चय की बात भी करी। कि कैसी? कि सील बाड़ नौरा, ये व्यवहार, और ब्रह्म भाव में अंतर रखो, ये निश्चय। कि बाहर से तो सील की नौवाड़ का पालन करना, उसके साथ ब्रह्मचर्य पालन करना, और निश्चय से क्या करें? ब्रह्म भाव में अंतर रखो। अपनी आत्मा का ध्यान करना, आत्मा को नहीं भूलना। इस जिनागम में जहां तहां जितनी भी बातें की गई हैं, अपनी आत्मा की मुख्यता से की गई हैं। अगर उसमें से आत्मा हटा दिया जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान सारे हटा दिए जाएं, तो ये सब कुछ नहीं बचा, जिनागम कुछ नहीं बचा, शून्य हो जाता है। आत्मा को हटा दिया जाए उसमें से, तो सम्यक दर्शन ज्ञान सारे को हटा दिया जाए, तो ये 10 धर्म कुदेवों के भी होते हैं, कुगुरुओं के भी होते हैं। इसीलिए उत्तम शब्द का, उत्तम विशेषण का विशेष महत्व है कि सम्यक दर्शन सहित सच्ची समझ पूर्वक इस ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये कह रहे हैं। मैं आपको सील की 9 वार पढ़कर सुनाता हूं कि वो क्या है। हम पढ़ते तो बहुत बार हैं कि सील वार नौराग ब्रह्म भावांतर रखो। ये सील की 9 वार है क्या? देखो, जैसे खेत है हमारा, अगर कोई फसल लगाई है तो कोई जानवर आके उसको नष्ट ना कर दे, वो फसल नष्ट ना हो जाए, इसके लिए जैसी बाढ़ लगाई जाती है ना, कि कोई जंतु वहां पे घुसकर उस फसल को नष्ट ना करे, वैसे ही जो 10 धर्म की हमने फसल लगाई है अभी, उस फसल को नष्ट नहीं करना है तो इन सील की 9 वारों का पालन करना पड़ेगा। इन 10 धर्मों को बचाने के लिए इस ब्रह्मचर्य धर्म को अंगीकार करना अनिवार्य है, और निश्चय से तो करना ही पड़ेगा, व्यवहार से भी पालन करना पड़ेगा। वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। हमें अपने सील की रक्षा 9 वारों को लगाकर करनी चाहिए। मैं सिर्फ पढ़ूंगा, समझ आप जाएंगे, मैं इसे समझाऊंगा नहीं। स्त्रियों के समागम में ना रहना, पहला। दूसरा, राग भरी दृष्टि से ना देखना। तीसरा, परोक्ष में छुपकर संभाषण, पत्राचार आदि, अभी की भाषा में कहे तो मैसेज आदि ना करना। चौथा, पूर्व में भोगों का स्मरण नहीं करना। यहां पे सिर्फ एक इंद्रिय की बात नहीं लेना, पूर्व में कुछ खाया हो उसका भी स्मरण आ जाए, वो भी अब्रह्म के अंतर्गत आएगा।
कि पूर्व में कुछ देखा हो, यार वो बहुत अच्छी जगह है, ऐसे भाव भी आ जाना, ये अब्रह्म है। ये पूर्व में भोगे भोगों का स्मरण नहीं करना, काम उत्पादक गरिष्ठ भोजन नहीं करना, इससे ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी, ये बता रहे हैं। काम उत्पादक श्रृंगार नहीं करना। सातवां, स्त्रियों के आसन पलंग आदि पर नहीं सोना, ना बैठना। आठवां, काम उत्पादक कथा गीत आदि नहीं सुनना। नौवां, भूख से अधिक भोजन नहीं करना। ये शील की 9 वार्ड हैं। इनको समझाने की अपेक्षा मैं नहीं समझता हूं कि किसी को समझ में नहीं आई होगी। देखो, ये शील की 9 वार्ड जो हैं, ये छठवीं प्रतिमा से चालू होती हैं। ये जब छठवीं प्रतिमा धारण करते हैं ना, वहां से शील की 9 वार्ड पालन करना प्रारंभ होता है, और 7वीं प्रतिमा जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, वहां पे जाके इनकी पूर्णता होती है। वहां पे ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेता है वो। इसके बारे में एक छंद आता है, वो पढ़ता हूं। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, छठवीं प्रतिमा का वर्णन कर रहे हैं। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, तिथि आए निस दिवस समारे, गही नवे बाण करे व्रत रक्षा, तो 60 प्रतिमा चावक अख्या। छठवीं प्रतिमा वाला क्या करता है कि जो दिन के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तिथि आए जिस दिवस समारे, अर्थात तिथियों में वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तिथि मतलब कि अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, 10 लक्षण और जो भी विशेष पर्व आते हैं उनमें ये ब्रह्मचर्य का पालन करता है छठी प्रतिमा वाला। गही नवे बाण करे व्रत रक्षा, ऐसी 9 वाणों को लगाकर वो अपने दीवा मैथुन त्याग जो प्रतिमा है उसकी रक्षा करता है। सो 60 प्रतिमा श्रावक अख्या, ऐसी छठवीं प्रतिमा का स्वरूप जानना चाहिए। हमें भी इसी प्रकार 9 बाणों सहित अपने ब्रह्म भाव की रक्षा करनी चाहिए, और व्यवहार ब्रह्मचर्य तो पालन करना ही चाहिए। निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म की ओर भी ध्यान देना चाहिए, अर्थात पंच इंद्रियों के विषयों को भी त्यागना चाहिए। ये वास्तव में ब्रह्मचर्य है। और सारभूत में कहें तो अपनी आत्मा की लीनता ही, अपनी आत्मा की रमणता ही वास्तव में ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म अर्थात आत्मा और चर अर्थात उसमें चरण करना, रमण करना, ये वास्तव में ब्रह्मचर्य है। ये बात करी ब्रह्मचर्य की। वास्तव में देखो, इस ब्रह्मचर्य को पालन नहीं करने के कारण आज लोग दुखी हैं। समाज में निंदा होती है, इसके कारण लोग निंद हो जाते हैं। इसी के कारण देश निकाला, राष्ट्रद्रोही आदि करार मिलते हैं। अरे कितने उदाहरण देखते हैं इनके, देखते हैं नहीं देखते? किसी का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। अब देख लो, तमाम उदाहरण मिल जाएंगे, पेपरों में अखबार भरे पड़े हैं। ये काम को जीतना है। जीतेंगे कैसे? कि इच्छा निरोधक तपा, पहले के जो वो हैं धर्म, उनका पालन करते हुए इसको जीतेंगे। जी, इस धर्मों को पालन करना है, और ये एक साथ प्रकट होंगे, कोई एक एक करके प्रकट नहीं होंगे। जब क्षमा धर्म की चर्चा करी थी तभी इस ब्रह्मचर्य की चर्चा भी हो रही थी। कैसे हो रही थी? कि वहां पे भी आत्मा की मुक्तता थी, वहां पे भी सम्यक दर्शन की मुक्तता थी, यहाँ पे भी सम्यक दर्शन की मुक्तता है। ये अक्रम से प्रकट होते हैं। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो उत्तम क्षमा नहीं है, उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं है तो अन्य 9 धर्म नहीं है। अरे ये ब्रह्मचर्य हमारी लाज बचाने वाला है, हमें लोग में यश दिलाने वाला है, हमें लोग में ख्याति दिलाने वाला है, और परंपरा से मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। इसीलिए हमें इसकी रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए, और पुरुषार्थ पूर्वक करना चाहिए, सब विकल्प होकर करना चाहिए इसकी रक्षा का प्रयत्न।
अगर इसकी रक्षा नहीं कर पाए तो आत्म रमणता नहीं होगी, मोक्ष नहीं जा सकते, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। ये कह रहे हैं। अरे हमारे गुरु का हमारे ऊपर अनंत उपकार है, जिन्होंने हमें इसका सही स्वरूप समझाया, हमें विधि बताई कि ये कैसे जीतना। उन गुरुओं का हमारे ऊपर उपकार है। हमारे आचार्य इतने शास्त्र लिख के चले गए, इसीलिए तो लिख के गए हैं कि हम अपने ब्रह्म स्वरूप में आचरण करें। पूरे आचार्य अपनी आत्मा में रमणता का ही उपदेश देके गए हैं, और यही वास्तव में ब्रह्मचर्य है। ऐसी बात है। इसीलिए इस 10 लक्षण धर्म में आज के दिन, उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन, इन 10 धर्मों की हम अपने जीवन में पूर्णता करें, इसी के उद्देश्य से इन 10 धर्मों का आगमन हुआ था। मैं फिर कहता हूं कि ये 10 धर्म आज समाप्त नहीं हो रहे हैं, आज से इनकी प्रारंभिकता है और पूर्णता है। आज ये पूर्ण हो रहे हैं कि अब मैं परिपूर्ण हो चुका हूं, ऐसे परिपूर्ण हो चुका हूं। अब क्या करना कि जो मेरा संपत्ति है, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, मेरी संपत्ति है, अब उसी में स्थिर हो जाओ। पर की तरफ मत देखो, अब ब्रह्म के भाव मत करो, पंचेंद्रिय के विषयों को त्यागो और तमीठ दो तच्चित्तो, अपने में स्थिर हो जाओ और उसी में लीन हो जाओ। यही 10 धर्म का सार है, और इसी से समस्त आश्रमों का क्षय होगा, इसी से बंध का अभाव होगा, संबंध निर्जरा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ऐसे मोक्ष सुख की प्राप्ति करें और पूर्ण सुखी हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।